क्या सच में रावण का पुष्पक विमान आज भी कहीं मौजूद है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर विज्ञान से भी परे कोई ऐसी तकनीक जो आज के समय में भी रहस्यमयी रूप से छुपी हुई है? सोचिए, एक ऐसा विमान जो आपकी सोच से संचालित हो, जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़कर किसी भी आयाम में प्रवेश कर सके। क्या यह विमान सिर्फ रावण तक सीमित था या फिर महाभारत काल में भी इसका उपयोग हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में इस विमान के अवशेष खोजे थे? अगर हाँ, तो वो अचानक गायब कैसे हो गया? इस वीडियो में हम आपको पुष्पक विमान के रहस्य से जुड़ी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। एक ऐसा युग जब मानव सभ्यता अपने स्वर्णिम दौर में थी। इसी युग में रावण के पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह साधारण विमान नहीं था, बल्कि अपनी तरह का एक अद्भुत और अलौकिक उड़ने वाला यान था जिसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। इस विमान को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, फिर उन्होंने इसे कुबेर को सौंप दिया। लेकिन रावण ने युद्ध में कुबेर को हराकर न केवल सोने की लंका पर अधिकार कर लिया, बल्कि इस अद्वितीय विमान को भी छीन लिया। यही वो विमान था जिसमें बैठकर रावण ने माता सीता का हरण किया था और लंका ले गया था। इस विमान की विशेषताएं अकल्पनीय थी। यह केवल हवा में उड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी गति को सोच से भी नियंत्रित किया जा सकता था। जो व्यक्ति इसे संचालित कर रहा होता, उसे केवल ये विचार करना होता कि वह कहाँ जाना चाहता है और विमान तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगता। इसकी संरचना भी अद्भुत थी। ये आवश्यकता अनुसार बड़ा और छोटा हो सकता था। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने इस विमान को कुबेर को लौटाना चाहा, परंतु कुबेर ने इसे श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए सौंप दिया। परंतु इसके बाद का इतिहास अत्यंत रहस्यमयी हो जाता है। रामायण में स्पष्ट रूप से ये वर्णन नहीं मिलता कि श्री राम ने इसे अयोध्या ले जाकर कहाँ रखा या इसका क्या हुआ। कई मान्यताओं के अनुसार इसे पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी पर ही कहीं छिपा हुआ रह गया और समय के साथ इसके बारे में जानकारियां लुप्त होती चली गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता गया, युग बदले और फिर महाभारत काल आया। इस काल में भी एक रहस्यमयी विमान का उल्लेख मिलता है जो शकुनी के पास था। शकुनी का साम्राज्य गंधार में था, जो आज का अफगानिस्तान क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं कि शकुनी के पास भी एक अत्यधिक उन्नत विमान था जो किसी भी स्थान पर अत्यंत तीव्र गति से जा सकता था। क्या ये विमान भी पुष्पक विमान जैसा ही था? क्या ये उसी तकनीक का एक और उदाहरण था जो प्राचीन काल में मौजूद थी? इतिहास में समय बीतता गया और फिर 21वीं सदी में एक घटना घटी जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों में खोजबीन की, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वे अवाक रह गए। अमेरिकी सेना को वहां एक अत्यंत प्राचीन विमान मिला जिसकी संरचना आधुनिक तकनीकों से बिल्कुल अलग थी। यह विमान किसी धातु से बना हुआ प्रतीत होता था, लेकिन ऐसी धातु जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया था। इस विमान की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी गई, जिन्होंने इसके अवशेषों को एकत्रित किया और उसकी कार्बन डेटिंग की। जब इसकी उम्र का पता चला तो सभी हैरान रह गए। ये लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये विमान 6000 साल पुराना था, तो क्या ये रावण का पुष्पक विमान हो सकता है? क्योंकि त्रेता युग तो लाखों वर्ष पहले हुआ था। इससे एक और बात सामने आई, ये विमान कहीं शकुनी का तो नहीं? गंधार, जो आज अफगानिस्तान में स्थित है, महाभारत काल में शकुनी का क्षेत्र था, लेकिन जो हुआ वो और भी रहस्यमयी था। जब वैज्ञानिकों ने इस विमान को जांचने की कोशिश की तो अचानक उसमें कुछ हलचल हुई। वो विमान सक्रिय हो गया और फिर उसके चारों ओर अत्यधिक चमकदार रोशनी फैल गई। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद अमेरिकी सेना के 8 सैनिक गायब हो गए। हाँ, किसी को समझ नहीं आया कि वे कहां चले गए। और फिर जैसे ही ये घटना हुई, वो विमान भी अदृश्य हो गया। जो चीजें इस घटना के बाद बची थीं, वे केवल उसके कुछ अवशेष थे जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहले ही इकट्ठा कर लिया था। इन अवशेषों पर जब अध्ययन किया गया तो ये समझ में आया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये किसी ऐसी तकनीक से बनी थी जो वर्तमान विज्ञान से बहुत आगे थी। अब सवाल उठता है कि अगर ये विमान सच में पुष्पक विमान या शकुनी का विमान था, तो ये अचानक गायब कैसे हो गया? क्या ये किसी अन्य आयाम में चला गया? संभावनाएं ये भी बताती हैं कि यह विमान टाइम लूप में फंसा हुआ हो सकता है। टाइम लूप का अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक विशेष समय सीमा में अटका रह जाता है और बार बार उसी समय में घूमता रहता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ फ्लाइट्स और जहाज जो अचानक गायब हो जाते हैं, वे भी इसी टाइम लूप में चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगहों पर भी कई विमान और जहाज लापता हो चुके हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या पुष्पक विमान भी इसी तरह किसी अन्य आयाम में चला गया है? इसका एक और रहस्य ये भी है कि अगर ये विमान सच में पृथ्वी पर कहीं छिपा हुआ था, तो क्या कोई गुप्त संगठन इसे पहले ही खोज चुका है और इसे छुपा रहा है? इतिहास में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनका जिक्र ग्रंथों में मिलता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में वे कहीं नहीं दिखती। कई रहस्य ऐसे हैं जिनका उत्तर आज भी अनसुलझा है।
पुष्पक विमान के बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये अभी भी कहीं मौजूद है या नहीं, लेकिन अगर ये कभी दोबारा प्रकट होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक होगा। अगर ये सच में मौजूद है तो ये सिद्ध कर सकता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता विज्ञान और तकनीक के मामले में आज की दुनिया से कहीं आगे थी। शायद एक दिन ये रहस्य खुलकर सामने आएगा, लेकिन तब तक ये प्रश्न बना रहेगा, क्या पुष्पक विमान आज भी कहीं है